इजराइल और अमेरिका ईरान पर दादागिरी कर रहा है। दूसरे देशों में घुसकर वहां के सुप्रीम नेता आयतुल्लाह खमेनी को उसने मौत के घाट उतार दिया और दुनिया खामोशी से तमाशा देख रही है। अगर यही काम कोई मुस्लिम देश करता तो पूरी दुनिया, चाहे वो यूनाइटेड किंगडम हो, ऑस्ट्रेलिया हो या कनाडा हो, वह इस मुस्लिम कंट्री को आतंकवादी घोषित कर देते। लेकिन आज जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के अंदर घुसकर आयतुल्लाह खामेनी को मौत के घाट उतार दिया, उनको शहीद कर दिया, तब यूके, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज इजराइल और अमेरिका को खुलकर समर्थन दे रही है। तो मैं मोहम्मद हफीज अंसारी, एक भारतीय मुसलमान होने के नाते पूछता हूं, अगर ईरान में घुसकर आयतुल्लाह खामेनी को मार देना और ईरान में 200 लोगों की हत्या कर देना अगर जस्टिफाइड है, तो फिर अफगानिस्तान से ओसामा बिन लादेन ने अगर अमेरिका का ट्विन टावर उड़ा दिया तो वो आतंकवाद कैसे हुआ? अगर ओसामा बिन लादेन अमेरिका पर हमला करने की वजह से आतंकवादी है, तो ईरान पर हमला करने की वजह से इजराइल और अमेरिका आतंकवादी क्यों नहीं है? यह दुनिया दोगले लोगों से भरी हुई है और वो दोगले लोग इस्लाम और मुस्लिम हुक्मरान से नफरत करते हैं। लेकिन आज की वीडियो मैं स्पेशली भारतीय मुसलमानों के लिए बना रहा हूं, क्योंकि इजराइल, ईरान और अमेरिका के इस जंग में सबसे ज्यादा लाचार, निसहाय, कमजोर अगर कोई देश है तो वो भारत है, और वो भारत के 25 करोड़ मुसलमान हैं। वो कैसे उस मामले को समझेंगे? लेकिन ईरान इजराइल के इस जंग में अरब देशों और खासकर विश्व में हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र दामोदर दास की थू तो हो रही है। अरब देशों में मोदी जी और बेंजामिन नेतन्याहू की फोटो सर्कुलेट हो रही हैं और सब जगह भारत का मजाक बनाया जा रहा है। वह कह रहे हैं कि इजराइल बाप है और भारत मां है, यानी भारत को इजराइल ने अपना बाप बना लिया है। और यह भारत की बेइज्जती सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की नादानी की वजह से हो रही है, एक घटिया वाहियात स्टेटमेंट की वजह से हो रही है। जब मोदी जी ने इजराइल को फादर ऑफ लैंड एंड भारत को मदर ऑफ लैंड बताकर विश्व में भारत और अपना नाम खराब किया था। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी खबर यही है कि आयतुल्लाह अली खामेनी, जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, उसको अमेरिका और इजराइल ने मौत के घाट उतार दिया। क्योंकि वो बंकर में नहीं थे, वो अपने महल में थे, सो रहे थे या इबादत कर रहे थे, आराम कर रहे थे। कावड़, बुज़दिल, हरामखोर इजराइल और अमेरिका ने दूसरे देश में घुसकर, ईरान में घुसकर लगातार 8 से 12 बॉम्ब एक ही जगह में गिरा दिए ताकि बचने का कोई मौका ही हाथ ना लगे। पूरा फुटेज उन्होंने अपने ऑफिशियल अकाउंट से रिलीज किया है कि कैसे उन्होंने आयतुल्लाह खामेनी साहब की निर्मम हत्या कर दी। और ये जो पीड़ा मेरे अंदर है, ये सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि आयतुल्लाह अली खामेनी एक मुस्लिम देश के नेता थे, नहीं। दुख इस बात का है कि इजराइल और अमेरिका खुलेआम दादागिरी और गुंडागर्दी कर रहा है और दुनिया खामोशी से तमाशा देख रही है। और हम भारत के 25 करोड़ मुसलमान भी कुछ नहीं कर पा रहे, इवन हिंदू समाज भी कुछ नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो दिन दूर नहीं, अगर मोदी जी अमेरिका की बात नहीं मानेंगे, ये यूएस ट्रेड डील नहीं होता, तो कौन इस बात की गारंटी लेगा कि अमेरिका भारत में घुसकर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इसी तरीके से ना मार दे? और ये जंग, दोस्तों, ये जंग रुकने वाली नहीं है, क्योंकि इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट ने अभी रिसेंट यह बयान दिया है कि अगला ईरान उनके लिए तुर्की है, यानी आयतुल्लाह खामेनी के बाद इनका निशाना रेसेप तैयब एर्दोगान है। और अब पूरी दुनिया और खासतौर पर भारतीय मीडिया मुसलमानों के अंदर इजराइल के खिलाफ गुस्सा भरने नहीं देगी, क्योंकि रिपोर्ट अब बाहर आएंगे
कि सऊदी ने साथ दिया, दुबई ने साथ दिया, बहरीन ने साथ दिया। मुसलमानों, नफरत करो। सुन्नी हो तो शिया मुस्लिम से नफरत करो, शिया हो तो सुन्नी मुस्लिम से नफरत करो, लेकिन इजराइल पर गुस्सा मत करो। यह कितना वाहियात बात है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका को फोन करके कहा कि डोनाल्ड ट्रंप हमला करो ईरान पर, और ईरान के सुप्रीम नेता आयतुल्लाह अली खामनेई इस्लाम की दुहाई देते रहे। मैंने इससे ज्यादा मूर्ख रिपोर्ट अपनी जिंदगी में नहीं देखी है। डोनाल्ड ट्रंप इतना फालतू बैठा हुआ है कि मोहम्मद बिन सलमान डोनाल्ड ट्रंप को कहेगा और वो ईरान पर हमला कर देगा। अगर डोनाल्ड ट्रंप इतना ही अगर सऊदी का पपेट बना हुआ है तो इतने सालों से सऊदी अरब गाजा पर युद्ध विराम की बात कर रहा है, इजराइल पर लगाम लगाने की बात कर रहा है, तब तो डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ नहीं किया। और जब सऊदी ने कहा ईरान पर हमला कर तो डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया। और सऊदी वाले अगर नहीं कहते तो डोनाल्ड ट्रंप हमला नहीं करता। आज पूरी दुनिया इस बारे में खामोश है कि इजराइल का पीएम बेंजामिन नेतन्याहू सिर्फ इसलिए गाजा पर युद्ध लड़ रहा था, और अब युद्ध के दायरा को बढ़ाकर उसने ईरान पर इसलिए हमला किया है ताकि आने वाले 15-20 साल इजराइल और अमेरिका, ईरान और अरब देशों के जंग में उलझ जाए। और यह हरामजादा बेंजामिन नेतन्याहू साला चोर, इजराइल का चोर, जिसके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, जिसने इजराइल की जनता को लूटा और उसको धोखा दिया है, वो जेल ना चला जाए, कोर्ट उसे सजा ना सुना दे, इसीलिए वो कहीं ना कहीं हमले करता जा रहा है। जैसे ही इजराइल का पीएम जेल जाने वाला था, जैसे ही करप्शन के चार्जेस प्रूफ होने वाले थे, जैसे ही अदालत फैसला सुनाने वाली थी, ठीक उससे 2-4 दिन पहले हमास इजराइल पर हमला करता है और नया जंग का मोर्चा खुल जाता है। जो इजराइल बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ था और उसको जेल भेजने की बात कर रहा था, वो इजराइल हमास के हमले करने के बाद बेंजामिन नेतन्याहू के पीछे खड़े हो जाता है। इसीलिए मैं कभी भी हमास का समर्थन नहीं करता हूं। हमास ने गलत वक्त में हमला किया इजराइल पर, वो वक्त सही नहीं था। अगर वो 1-2 महीने रुक जाता तो इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू जेल के अंदर होता, तब दूसरी सरकार इजराइल में होती। फलस्तीन अपने वजूद के लिए लड़ रहा है और हर नेशन को यह राइट है कि वो अपने नेशन के लिए लड़े, चाहे वो कोई भी संगठन हो। हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। फलस्तीन मुसलमान इसलिए उससे मोहब्बत करते हैं, यह एक रीजन है, लेकिन इसलिए भी बोल रहे हैं क्योंकि फलस्तीन अपनी जगह सही है और इजराइल अपनी जगह गलत है। और जो लोग भारतीय जनता पार्टी करते हैं ना, अगर बीजेपी करने के लिए इजराइल का समर्थन करना मजबूरी बन रही है तो लात मारो ऐसी पार्टी को। कौन है इजराइल? दूसरे देश में घुसपैठ करने वाले का नाम है इजराइल। 72,000 लोगों को मौत के घाट उतार देने वाले का नाम है इजराइल। 14,000 मासूम बच्चों और औरतों को मार देने वाले का नाम है इजराइल। 150 से ज्यादा 2 से 3 साल के बच्चे के सर पर स्नाइप करने वाले का नाम है इजराइल। ऐसे कंट्री का सपोर्ट हमारा देश का हिंदू कैसे कर सकता है? शायद हमारे देश का हिंदू इस बात से अनजान है। और ईरान इजराइल पर उस तरीके से हमला नहीं कर रहा है जैसा हमला वो दुबई पर कर रहा है, कतर पर कर रहा है, बहरीन पर कर रहा है। सऊदी अरब ने अपने तमाम डिफेंस के इंतजाम कर दिए हैं, कहीं ईरान का अगला हमला सऊदी अरब में ना हो जाए, रियाद में ना हो जाए, मक्का में ना हो जाए। उनकी अपनी तैयारी चल रही है। लेकिन लोग समझ नहीं रहे हैं कि इजराइल पर हमला ईरान नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर ज्यादा हमला वो इजराइल पर करेगा, इजराइल 2 दिन में न्यूक्लियर मिसाइल दाग देगा ईरान पर। और ईरान ये बात जानता है। तो ईरान की फिलहाल रणनीति यह है कि वो खुद बर्बाद हो रहा है, बर्बाद हो चुका है या होने वाला है, और वो अपने साथ साथ पूरे गल्फ कंट्रीज को भी बर्बाद कर देगा। खुद बॉम्ब खाएगा इजराइल और ईरान से, और अपना पूरा मिसाइल मारेगा सऊदी में, यूएई में, कतर में, बहरीन में, बाकी जगह, बाकी गल्फ कंट्रीज में। मिलकर काम ही नहीं करना चाहते ये लोग। और भारत का भी मुसलमान लड़ेगा। देखो, सऊदी दोगला है तो यूएई दोगला है। अबे मेन दुश्मन इजराइल है, मेन दुश्मन अमेरिका है। ना ईरान हमारा दुश्मन, ना सऊदी हमारा दुश्मन। हमें मिलकर इत्तेहाद करना है,
ना कि आपस में छीछी लेदर और सांस बहू जैसा झगड़ा करना है। तो इजराइल और ईरान, अमेरिका का अभी अगला मिशन यह है कि ईरान और अरब देश आपस में लड़े और ये लोग बैठकर मजा करें, और अभी दिख रहा है। और बाकी मुस्लिम वर्ल्ड, मुस्लिम उम्मा, ये मुसलमान इजराइल और अमेरिका से ज्यादा थूथू आपस में करे, शिया सुन्नी को थूथू करे और सुन्नी शिया को थूथू करे। यही इनका अगला गेम प्लान है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपनी बात कमेंट पर रखिए कि आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, क्योंकि मैंने जो बात कही है ये मेरी समझ है, ये कोई रिपोर्ट नहीं है, ये मेरी समझ है। और मैं जब से मैंने होश संभाले ये सब मैं होता हुआ देख रहा हूं कि कैसे इराक बर्बाद हुआ, सद्दाम हुसैन को मारा गया, तमाम शिया जश्न मना रहे थे। क्यों? जिन लोगों ने सद्दाम हुसैन को मारा उन्हीं लोगों ने आयतुल्लाह अली खामनाई को भी मार दिया है। अब बताओ, लेकिन सुन्नी जश्न नहीं मना रहा है, क्योंकि हम जानते हैं हमारा दुश्मन ईरान नहीं है, हमारा दुश्मन इजराइल और अमेरिका है। हमें आपस में लड़वाने की ये लोग ट्राई करते हैं और हम बेवकूफ मूर्ख कौम लड़ जाते हैं आपस में। हमें लड़ने की जरूरत नहीं है। ईरान के इस मुश्किल घड़ी में भारत के मुसलमान ईरान के साथ खड़े हैं और उम्मीद करते हैं कि ईरान और गल्फ कंट्रीज आपस में ना लड़कर ईरान अपना पूरा जोर इजराइल को हमला करने में लगाए, क्योंकि अब या तो आर या तो पार की लड़ाई है। अब देखते हैं कि ईरान आने वाले वक्त में क्या कदम उठाएगा। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। मैं था मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे थे द पॉलिटिकल। जय हिंद।